पिछले पार्ट में हमने देखा कमला देवी और उसकी बेटी रेशमा रूपा को परेशान करने के लिए मोहल्ले वालों को खाने पर बुलाती है, पर उनका प्लान खराब हो जाता है क्योंकि रूपा को उनका प्लान पहले से ही पता चल जाता है। और इस पार्ट में आने वाले हैं जमाई राजा यानी कि रेशमा के पति, जो कि शहर से हैं और शहर से वह आ रहे हैं अपने बेटे राजू के साथ। कमला देवी जिनके जमाई है जगदीश बाबू, उनकी बिल्कुल भी अपनी सासू माँ से नहीं बनती क्योंकि वह शहर से, तो उनका थोड़ा रहन सहन शहर की तरह खुले विचारों वाला है। पर वही कमला देवी चूंकि गांव की है, उनका विचार बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। तो अब इनके बीच क्या होता है? गर्मी की छुट्टियां क्या शुरू हुई, जैसे गांव की शांति पर सुनामी आ गई। कमला देवी का आंगन, जो अब तक सिर्फ भैंस की आहट और रेडियो के भजन सुनता था, अचानक से शोर, गाड़ी के हॉर्न और राजू आ गया की चीख से गूंज उठा। जगदीश और राजू आए थे कमला देवी के घर, लेकिन ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। ये था शांति के इलाके में जंग की आमद। हे भोलेनाथ, फिर आ गए ये दिल्ली वाले। हर साल छुट्टियों में मेरे घर को लाजवाब होटल बना जाते हैं और मैं रह जाती हूँ किचन की बर्तन में। सासू माँ, होटल नहीं रिसोर्ट कहिए। और आप तो यहाँ की सीईओ है, चीफ ताना ऑफिसर। तंदूर में तो रोटियां सिकती है और तुम तो हर बार जलकर भी वही बेहुदा मजाक लेकर। नानी, मैं आ गया। इस बार आपकी चाय में नमक डालूंगा। सुबह की चाय गांव में अमृत मानी जाती है, पर आज की चाय कम, चिंगारी ज्यादा थी। ये लो तुलसी वाली चाय, मन और पेट दोनों साफ करेगी। नानी, चाय खट्टी कर दी। अब पापा बोले तो उन्हें चाय ही पिला देना। आप ही की बेटी की संतान है माँ, थोड़ा ज्यादा गिफ्टेड है बस, जैसे आप गिफ्टेड है कटाक्ष में। माँ ठीक ही कहती है, शादी के बाद से ना इनका टॉयलेट टाइम बदला ना दाना टाइम। तुम ही समझाओ इन्हें। ये तो हर सुबह एक नया माइक लेकर तैयार रहते हैं। दीदी, शादी के बाद ये लोग नहीं बदलते, बदलती तो बस पत्नियों की नींद है। दीदी, अगर माइक है तो आप लोग टीवी के वो न्यूज एंकर हो जो बिना पब्लिक की राय लिए डिबेट शुरू कर देते हैं। घर में अब दो टीमें बन चुकी थी। एक तरफ कमला देवी और रेशमा, जिनका मानना था कि संस्कार, परंपरा और ताने तीनों बहुओं और जमाइयों को ठीक रखने का औजार हैं। दूसरी तरफ थे जगदीश, रूपा और राजू, जिनका बस चलता तो इस घर को तानों की क्रिकेट लीग बना देते। अब जब घर के हर कोने में तानों की गूंज हो रही थी, तो रूपा ने सोचा आग को बाहर ले चलो, शायद खुली हवा में सुलगना कम लगे। और तभी निकली पिकनिक की योजना, जो हकीकत में थी एक युद्ध भूमि। अम्मा जी, चलिए नहर के किनारे एक पिकनिक हो जाए, सब एक दिन सुकून से बैठेंगे। प्लीज, सुकून में क्या है ये कोंग? और इनके साथ बहू, तू मुझसे मेरे बुढ़ापे की जिंदगी मांग लेती तू शायद दे देती, पर सुकून वो भी जमाई के साथ। सासू माँ, हमारे विचार तो आप देख ही रही हैं, साफ साफ आप ही हैं जो हर बात में धुंध डाल देती हैं। सासू माँ, आप तो ऐसे बोलती हैं जैसे मैं जीएसटी हूं, हर चीज में टेंशन बढ़ा देता हूं। मैं तो कहती हूँ माँ, इन लोगों को पिकनिक पर भेजो और हम आराम से सीरियल देखें। नहीं, सब चलेंगे। मैं जंगल में अपना कैंप बनाऊंगा और नानी का मोबाइल छीनकर टिकटॉक बनाऊंगा। सुबह की अलसाई धूप को चीरते हुए परिवार निकल पड़ा नहर किनारे, झूला, टिफिन, रस्सी, चटाइयां और ढेर सारे ईगो के साथ। कोई इस सफर को पिकनिक समझ रहा था, कोई आखिरी फैसला। रास्ते में खड़खड़ाती साइकिलें, खेतों की महक और आम के झुके पेड़ थे, मगर सबसे भारी चीज थी तानों का बोझ, जो हर टीम अपने साथ उठा रही थी। बेटा, झूला बांध रहे हो या फांसी का फंदा? कमजोर बांधोगे तो कहीं जमाई ही लटक ना जाए। सासू माँ, मैं झूला बांध रहा हूँ और फिक्र मत करिए, अगर मैं लटकूंगा तो आपकी चुन्नी उड़ जाएगी। अम्मा जी, झूला बांधना तो आता नहीं, मगर हर बात को फांसी जरूर बना देती है। माँ, आपने ठीक कहा, ये लोग पिकनिक करने नहीं, हमारी शांति की शव यात्रा निकालने हैं। तुम तो बीच में ही टीम बदल ली हो। भूल गई माँ ने तुम्हारे पहले करवा चौथ में साड़ी दी थी। दीदी, आपकी साड़ी तो इतनी पुरानी थी कि उसमें इतिहास के पन्ने छिपे हुए। नानी,
झूले पे बैठा तो ऐसे हिल रहा हूं जैसे आप तानों में बह रही होती। राजू जरा धीरे बोल, यहाँ पक्षी भी डर के पैर बदल लेते हैं जब तू चिल्लाता है। तू टिफिन मत छू बहू, पिछली बार तेरे हाथ का रायता पीकर भैंस भी उल्टी करने लगी थी। रायता उल्टा किया था या सास का मूड बिगाड़ा था, मुझे तो याद नहीं। आपकी याददाश्त तेज है, मगर स्वाद के मामले में आप बस तानों की रेसिपी बनाती हैं। मैंने तो आम पेड़ से नहीं, आपके टिफिन से आम चुराए हैं। स्पेशल रिवेंज। राजू को तो आप पैदा होते ही हॉस्टल भेज देती, पर अफसोस बेटी से मोह था, दामाद से बैर। माँ हम लोग खाने बैठे हैं, पर इनके तो ताने ही डिनर स्पेशल बन चुके हैं। बहू तूने जो पराठा बनाया है उसमें आटा कम और एटीट्यूड ज्यादा है। सासू माँ, आपके पराठे भी पुराने जमाने की फिल्मों जैसे हैं, खूब तेल कम कहा। अम्मा जी, पराठा अगर बुरा लगे तो आप अपने तानों को रोल बनाकर खा सकती हैं। फिर रहो, एक बार टीम बदली है, 2 बार पकवान। दीदी आपकी बातें भी पपीते की तरह हैं, दिखती मीठी है, निकलती कड़वी। और वैसे भी पिकनिक का असली मसाला तो जगदीश जी के जवाब में है। जगदीश जी, आपकी जोक्स पर हंसना वैसा ही है जैसे खट्टे आम पे नमक लगाना, फुर्सत में किया गया पाप। आपके ताने तो इतने पुराने हैं कि शायद हड़प्पा सभ्यता में भी चलते थे। रेशमा, देख ले तूने जिस आदमी से शादी की, वो अब मेरी रसोई में कॉमेडी कर रहा है। अब तो मुझे लगता है आपने मेरा नाम ही जमाई नहीं, टारगेट रख छोड़ा है। अम्मा जी, आप चाहे जितना कहें, टीम संस्कार का पराठा भी कच्चा था और ताना भी। माँ, ये पिकनिक नहीं, आपकी इज्जत की पब्लिक ऑक्शन बन गई। अगर तुम्हारी टीम मस्ती है तो हमारी टीम संस्कार है, जिसकी कद्र सिर्फ माँ बेटी में है। नानी, आपके पराठे में ड्रामा भर मसाला क्यों डालते हो? राजू चुप रह, तेरी आवाज से कुत्ते भी लौट जाते हैं। दीदी, माँ की तलवार संभालने की कोशिश मत करो, खुद की जुबान तो ठीक से चलती नहीं। वैसे ये पिकनिक रही नहीं, अब तो हर बार का युद्ध बन जाएगा। इस राजू को ले आओ नहर में नहलाने, ऐसा लगेगा जैसे जग की भूत उतरवाने लाया। मम्मी, मैं नानी का मोबाइल नहर में फेंक दूं? अब की बार इनका पिकनिक आया तो मैं गायब हो जाऊंगी। सासू माँ, आपकी जुबान से डर नहीं लगता? अब इम्यूनिटी बढ़ गई है। भैंस को ही घर की मालकिन बना दूंगी। रसोई आपकी है, लेकिन माहौल हमारा। ड्रामा हो या डायलॉग, जीत टीम मस्ती की। राजू, अगली बार मोबाइल नहीं, नानी का माइक बंद कर देना। राजू, नहर में गिरना हो तो अपने पापा को साथ ले जाना, दोनों डुबकी लगाओ एक साथ। मैंने तो पेड़ पर लिखा है, यहाँ नानी के ताने उगते हैं, सावधान रहे। राजू, अगली बार मेरी छड़ी तुझ पे इस्तेमाल होगी, तेरे पापा पर नहीं हो सकी। जगदीश जी, मेरी जुबान तलवार है और आप है बेलन जो हर बात में पिट जाते हैं। शाम की हवा ठंडी थी, पर माहौल और भी तप रहा था। चूल्हा चरमरा गया। राजू ने रस्सी खोल ली और सास बहू जमाई की जंग अब शब्दों से निकलकर इशारों और व्यंग्य तक जा पहुंची। जैसे युद्ध समाप्त हो रहा हो, पर हार कोई मानने को तैयार नहीं। मैंने अब नानी के तानों की लिस्ट बनाई है। YouTube चैनल शुरू करूं क्या? मैंने सबका वीडियो बनाया है। अगली बार मम्मी के साथ रिमिक्स बनाऊंगा। रात होते होते घर लौटे सब। थके थे शरीर से, मगर जुबानें अभी भी जोशीली थीं। कमला देवी रसोई में ताना सीख रही थी और जगदीश मोबाइल में शेर लिख रहा था। राजू पहले ही दीवार पर टीम मस्ती जिंदाबाद रंग चुका था। कोई हार नहीं मानी, कोई जीत नहीं मानी। बस एक बात तय हो गई, अगली बार फिर तकरार होगी। टीम मस्ती फॉरएवर। नानी की टीम बोले हाय राम। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।